नमस्कार दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, मुगल वास्तुकला का शिखर और अकबर की भव्यता का प्रतीक। लेकिन इस दरवाजे के पीछे बसा एक ऐसा शहर जो मात्र 15 साल में आबाद हुआ और फिर अचानक वीरान हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी, इसे विजय का शहर कहा गया। लेकिन इतिहास में इसे गोस्ट सिटी यानी भूतों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। सवाल ये कि जो बादशाह पूरी दुनिया को जीतने का दम रखता था, वो अपने बनाए हुए शहर को बचाने में नाकाम क्यों रहा? क्या ये वाकई सिर्फ पानी की कमी थी या फिर मिट्टी के नीचे दबा वो जैन रहस्य जिसने मुगलों के नींव को हिला दिया? आज के इतिहास में वीडियो में हम सिर्फ कहानियों को नहीं सुनेंगे, बल्कि ASI की खुदाई, हाइड्रोलिक रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेज के जरिए इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। आमतौर पर हमें यह पढ़ाया जाता है कि सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने शुरू किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर के आने से हजारों साल पहले भी यहाँ सभ्यताएं मौजूद थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की खुदाई में यह साबित हुआ है कि यहाँ पाषाण काल के पत्थर के औजार और रॉक पेंटिंग मिली है। इसके अलावा यहाँ चित्र, मृत भांड मिले हैं जो प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मध्यकाल में यह क्षेत्र सिकरवार राजपूतों के नियंत्रण में था। तब इस क्षेत्र को विजयपुर सीकरी कहा जाता। राजा धामदेव सिंह ने 1527 में खानवा की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया। अकबर के दादा बाबर ने यहाँ जीत के बाद एक जलमहल और बावली बनवाई और इनका नाम शुक्रिय धन्यवाद का स्थान रख दिया। यानी अकबर एक खाली मैदान में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रणनीति स्थल पर शहर बना रहे थे। अकबर के लिए सीकरी का चुनाव उनकी निजी आस्था से जुड़ा था। बादशाह लंबे समय तक संतान सुख से वंचित थे। वो सीकरी की पहाड़ियों में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की शरण में आए हुए थे। संत ने भविष्यवाणी की कि अकबर को 3 बेटे होंगे। 1569 में जब रानी मरियम उज जमानी ने सीकरी में ही जहांगीर को जन्म दिया तो अकबर का इस जगह के प्रति अटूट लगाव हो गया। 1571 से 1585 के बीच यह शहर बनकर तैयार हुआ। यह मुगल इतिहास का पहला प्री मॉडल शहर था। इसकी संरचना मुगल सैन्य शिविरों की तरह थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से बांटा गया था। शहर एक 3 किलोमीटर लंबी चट्टान पहाड़ी पर स्थित था। इसके 3 तरफ 6 किलोमीटर दीवार थी और चौथे तरफ एक विशाल कृत्रिम झील। लेकिन क्या ये शहर वाकई सिर्फ मुगलों की पहचान थी या सिर्फ कुछ पुराना छुपाने की कोशिश? अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी का सबसे विवादास्पद मोड़ है। 1999 में डॉक्टर DV शर्मा ने सीकरी के वीर छबीली टीला की खुदाई की। इस खुदाई में मुगलों से कहीं ज्यादा प्राचीन अवशेष मिले। वहां एक विशाल जैन मंदिर का आधार मिला। सबसे चौंकाने वाली खोज थी श्रुति देवी सरस्वती की मूर्ति, जिस पर 1010 ईस्वी का शिलालेख खुदा हुआ मिला। यह खोज साबित करता है कि अकबर के सीकरी बसाने से 500 साल पहले यह एक समृद्ध जैन तीर्थ स्थल था। डॉक्टर शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि खुदाई में मिली सैकड़ों मूर्तियां खंडित थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर ने पहले से मौजूद हिंदू और राजपूत ढांचों को ही मॉडिफाई करा के अपनी इमारतों में शामिल किया। यही वजह है कि जोधाबाई के महल में आपको हिंदू मंदिर के अवशेष और स्तंभों पर कमल, घंटियां और हाथियों की नक्काशी साफ दिखाई देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर यह सिर्फ मुगलों का शहर था तो मिट्टी के नीचे हजारों साल पुरानी मूर्तियां क्यों निकल रही थी और क्यों उस खुदाई को अचानक रोक दिया गया? अब उस रहस्य पर बात करते हैं जिसने इस भव्य शहर को भूतिया बना दिया। 1585 में अकबर ने इसे अचानक छोड़ क्यों दिया? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की विफलता। सीकरी पहाड़ियों पर था जहाँ कोई बारहमासी नदी नहीं थी। यहाँ का भूजल स्तर खारा था।
आधुनिक हाइड्रोलिक विश्लेषण बताते हैं कि बांध में दरारें और गाद भर जाने की वजह से झील की क्षमता खत्म हो चुकी थी। 1580 तक यहाँ की आबादी 2.5 लाख से अधिक हो चुकी थी, जिनके लिए पानी जुटाना नामुमकिन हो चुका था। 1585 में अकबर के सौतेले भाई की मौत के बाद उज़्बेकों का खतरा बढ़ गया। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अकबर को सीमा के करीब होना जरूरी था, इसीलिए वो लाहौर चले गए और अगले 13 साल तक वहीं रहे। कुछ लोग मानते हैं कि संत की मृत्यु के बाद अकबर का इस जगह से मोह भंग होने लगा था, लेकिन यहाँ के पत्थरों में एक और कहानी दबी हुई थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जरीना एक प्रतिभाशाली नर्तकी थी। चोरी के झूठे इल्जाम में अकबर ने उसे सजा सुनाई। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने और उसके पिता ने सिकरी को श्राप दिया कि यह शहर भी वैसे ही सूख जाएगा जैसे उसका जीवन। इतिहासकार इसे केवल एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन यह सिकरी की अचानक पतन के प्रति लोगों की जिज्ञासा को दर्शाता है। आज भी लोग दावा करते हैं कि चांदनी रात में यहाँ रूहें दिखाई देती हैं। आज फतेहपुर सिकरी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। यह शहर हमें 2 बड़ी बातें सिखाता है। पहली, इतिहास कभी भी उतना सरल नहीं था जितना हमें किताबों में लिखा मिलता है। दूसरी, आप कितने भी बड़े बादशाह क्यों न हो, अगर आप प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका पतन निश्चित है। अकबर ने दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा तो बनवा लिया, लेकिन वो पानी का इंतजाम नहीं करा पाए। आज हमारे कई शहर जीरो वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम भी वही गलती करने जा रहे हैं जो 450 साल पहले अकबर ने की थी? क्या हमारी ये आलीशान इमारतें भी आने वाले वक्त में किसी नए गोल्ड सिटी का हिस्सा होंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप अकबर होते तो क्या वो सिकरी में वाटर प्यूरिफायर लगवाते या सीधे मंगल ग्रह पर नई राजधानी बसाते? अब अपने जवाब को कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये लॉजिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। मैं हूं आपका नरेटर ऋषभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सप्तम जी। अगले अनसुलझे रहस्य के साथ मिलते हैं। जय हिंद।